कि नौकरी जब मैं बांटता हूं तो वो कह रहे हैं तलवार बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं हथियार बांट रहे हैं। बापू सभागार में मैं कृषि विभाग का जो है सितंबर के लास्ट तक हम 2500 युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। इनका बस चले तो बिहार का भी जो है, सब लोग झूम रहे थे चंद्रयान वाला, अगर बस चले तो बिहार का नाम भी नरेंद्र मोदी ही रख देंगे। कमिटमेंट है कि 2025 तक हम 10 लाख नौकरियां देंगे। कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं लिया है। जो हमारे नेता का जो विचार है, जो मिशन है, उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। और जिन लोगों ने कहा है कि मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे, मैं उनको दावा के साथ कहता हूं, मैंने चैलेंज करता हूं कि वो अपने बल पे एक वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के दिखा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि अश्विनी चौबे ने क्या कह दिया। साफ कह रहे थे कि ये सरकार जो है वो रोजगार नहीं, नियुक्ति पत्र नहीं, हथियार बांट रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद है। तो क्या आपकी सरकार जो है वो हथियार बांटती है? पता नहीं, जिन लोगों ने कहा वो कितने विद्वान हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम नौकरी बांटते हैं तो ये कहते हैं कि हथियार बांटते हैं, और जब वो तलवार बांटते हैं, जब वो समाज को बांटते हैं, पता नहीं उसको किस रूप में जानते हैं, क्या कहते हैं। हम नौकरी बांटते हैं जी। हम देश के तमाम युवाओं को खुश रखने की प्रयास करते हैं। आप कल्पना करिए कि माँ बाप कितनी उम्मीद लेकर के बच्चों को पालते हैं और उनको लगता है कि बेटा एक दिन हमारा सपना साकार करेगा। क्या भाजपा के साथियों की मानसिकता है कि नौकरी जब मैं बांटता हूं तो वो कह रहे हैं तलवार बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं हथियार बांट रहे हैं। और जब इन लोगों का जुलूस और नारा निकलता है तो ट्रक के ट्रक इन लोग सभी जिला में तलवार बांटते हैं, दंगा कराते हैं। इनके फितरत में यही है। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अमन चैन के तरह जो है रहे इस देश में। जब रामनवमी होती, कुछ होता है, तो लगातार इन लोग तलवार पूरे बिहार में, पूरे देश में तलवार बांटते हैं। और तलवार को घर में बंद करने के लिए हमने बिहार के तमाम नौजवानों को हमने नौकरियां देना शुरू किया है। अभी फिर नियुक्ति पत्र बांटा गया है, उसी पे उन्होंने कहा है। अभी फिर मैं बांटूंगा। हाँ। अभी 2500 बापू सभागार में मैं कृषि विभाग का जो है सितंबर के लास्ट तक हम 2500 युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। नौकरी की डिग्री मैं बांटूंगा। तो फिर बोलेंगे भाजपा कि ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये हथियार है। उनका काम ही है, उनका काम ही है। ये अपमानित करते हैं, देश के नौजवानों को अपमानित करते हैं। देश का नौजवान अगर कोई नौकरी ले रहा है तो ये कहते हैं कि हथियार बांट रहे हैं। इनको पेट में दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा नौकरी कैसे करेगा, दर्द हो रहा है। ये वो लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। अगर चाहते तो ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करते थे कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, देश में किसी एक व्यक्ति को इन्होंने दिया क्या? किसी को तो कुछ दिए होंगे। अब ये तो भाजपा के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार में तो माहिर वही लोग हैं। शहर का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, इनका बस चले तो बिहार का भी जो है, सब लोग झूम रहे थे चंद्रयान वाला, अगर बस चले तो बिहार का नाम भी नरेंद्र मोदी ही रख देंगे। बिहार का नाम भी नरेंद्र मोदी रख अगर इनका छूट दे दी जाए तो बिहार का भी नाम बदल देंगे। नाम बदलने के अलावा कोई कर्म है इनका? सब लोग भी खुश थे चंद्रयान वाले पे कि भाजपा आई तो ये हुआ। इन लोग किसी को पता है कि इसरो कब बना है? पता किसी को नहीं। जरा कोई बता दे तो हमको खाली इसरो के बारे में। कोई भी। जिन लोगों ने सड़क पर ढोल और नगाड़ा बजाया, जरा बता दे कि इसरो क्या होता है। अरे ये देश की संपत्ति है, देश की संस्थाएं हैं। सरकार चाहे जिसकी रहेगी, अधिकारी देश के लिए काम करते रहेंगे, नेता देश के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी जो है वो भाजपा वाले के लिए काम करे या राजद के लिए काम करे। डमरू बजाते हैं, कोई काम वाम है नहीं। देश का युवा बेरोजगार है। मणिपुर में महिलाएं की इज्जत लूटी जा रही है। नागालैंड की वही स्थिति है, सारा देश की वही स्थिति। आपने कल्पना किया है कभी कि देश का युवा क्या मांग रहा है? ये देश के तमाम करोड़ों युवाओं को
इनके द्वारा अपमानित की गई यह कह करके कि ये नौकरी नहीं हथियार है। नौकरी तो लगातार ये भी कहते हैं कि अब लालू यादव अगर मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो वो भी नहीं जीतेंगे। लालू यादव की बात तो हम बाद में करेंगे हाँ। ना। उनका बेटा जब उतरता है फील्ड में तो एक साथ 83 और 80 एमएलए को जिता के लाते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में और जिन लोगों ने कहा है कि मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे, मैं उनको दावा के साथ कहता हूं, मैंने चैलेंज करता हूं कि वो अपने बल पे एक वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के दिखा दे। अपने बल पे दिखा दें खाली। लालू यादव जेल में थे ना। हाँ। और जब बेटा उनका निकला कितना हेलीकॉप्टर के खिलाफ, 50 हेलीकॉप्टर बनाम एक हेलीकॉप्टर। तेजस्वी यादव कितने सीट आ गए, उनके कितने सीट आ गए। कुछ है नहीं बोलने का, दिया कुछ नहीं तो क्या करेगा। जब चाणक्य नीति क्या कहती है, चाणक्य नीति कहती है कि जब देश की जनता हिसाब मांगे तो जनता को धर्म के नाम पे भटका दो। यही चाल चल रहे हैं। आपने लेकिन कह दिया कि सितंबर में, आखिरी सितंबर में आप बांटेंगे नियुक्ति पत्र। हम ही सिर्फ नहीं बांटेंगे। हाँ। तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमिटमेंट है कि 2025 तक हम 10 लाख नौकरियां देंगे। कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं लिया है। जो हमारे नेता का जो विचार है, जो मिशन है, उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। हम 10 लाख नौकरियां देंगे तो देंगे। मतलब 25 तक आप बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे तो देंगे, मतलब कोई पीछे नहीं रख सकता है। बिल्कुल देंगे। किसी में हिम्मत नहीं, आप कह रहे हैं। जब हम लोग कोई नौकरी की बात करेंगे तो बोला हथियार बांट रहे हैं। नौकरी हथियार होता है, जहां तहां न जाने कहां तुरंत फाइल कर देगा। ऐसा हो गया, वैसा हो गया। युवाओं को जो है नौकरी पसंद नहीं आ रही है आप लोगों को। लेकिन आपका कहना है कि वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। देखेगा ही नहीं। कभी बता दीजिए इस देश में कोई एक भाजपा का नेता का नाम बता दीजिए जो देश के युवा के बारे में सोचता हो। कोई नहीं, कोई तो होंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब वही बता दें ना। कोई एक नेता का नाम बता दें जिन्होंने देश के युवाओं के बारे में सोचा हो। कोई नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, बता दें। और मैं पूरे देश के तमाम भाजपा के साथियों से आग्रह करता हूं कि किसी एक चैनल को चुन लो, हमें बैठा और कोई आ जाओ। अमित शाह भी नहीं सोचते हैं रोजगार डेटा के साथ बैठो कि आपके नेतृत्व में देश में कितनी नौकरियां लगी। अमित शाह भी नहीं सोचते हैं रोजगार के लिए। हम ABCD किसी की भी बात कर रहे हैं। कोई तो डिबेट कर लीजिए। जरा आप बता दीजिए, इतने दिन से आप जो है लाइव सिटी में काम कर रहे हैं, कभी डिबेट देखा है क्या नौकरी के नाम पे, युवाओं के नाम पे? जी नहीं। हमने देखा है। कोविड फैल गया तो बोला मुसलमानों ने फैला दिया, और मणिपुर की बेटियां जल गई तो डिबेटे गायब हो गया। मणिपुर की बेटियां जली, एक आध टीवी में डिबेट देखा आपने? नागालैंड में पैरेलल सरकार चलती है, नागाओं और सरकार, नागालैंड सरकार का, कभी डिबेट देखा है आपने? देश के असली मुद्दे पे कभी ये चर्चा नहीं। मतलब सीधे यही है कि सरकार नियुक्ति पत्र बांटेगी, रोजगार बांटेगी, लेकिन सामने वाले जो भाजपा वाले हैं वो कहेंगे कि हथियार बांट रही हैं। और आपने साफ कह दिया है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है। अगर देश के युवाओं को और बिहार के युवाओं को नौकरी बांटने पर वो हथियार बांटने की संज्ञान दे रहे हैं तो उनको मुबारक। हम ये हथियार बांटते रहेंगे। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत ने अलग तरीके से जवाब दिया है, ना गुस्साए ना कुछ, सीधे बोल दिया कि अगर हिम्मत है ना तो डिबेट करिए, और अगर ये आपको हथियार लगता है तो हथियार ही सही, हम तो 25 तक 10 लाख रोजगार देंगे तो देंगे। किसी में हिम्मत नहीं है कि रोक दे तेजस्वी यादव को, किसी के पास हिम्मत नहीं है कि रोक दे नीतीश कुमार को। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।